स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने रायपुर से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को इस रक्षाबंधन त्योहार की शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी आज दोपहर में त्योहार मनाऊंगा। बलौदाबाजार हिंसा पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आगे भी दरवाजा खुला है। हम दोपहर तक लौटेंगे, उसके बाद हम भी यहाँ पर बहनों के साथ राखी मनाएंगे। सर, ये बलौदाबाजार मामले पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कोई सबूत नहीं, यदि सबूत है तो सबूत दिख रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। अब वो तो कहेंगे ही। अब अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आगे भी दरवाजा उनके लिए खुला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सावन के अंतिम सोमवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद पूजा अर्चना कर शिव जी का आशीर्वाद लिया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने पूजन संपन्न कराया। इस दौरान उनकी पत्नी कौशल्या साय और परिवार के लोग भी शामिल रहे। पूजा अर्चना के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज सावन महीने का आखिरी दिन है, आखिरी सोमवार है और आज रक्षाबंधन भी है। तो आज हमने यहाँ पूजा की है और प्रार्थना की है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली, सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में रहने वालों का जीवन सुखमय हो, सभी विकास के धारा से जुड़ें और मुझे सीएम का जो दायित्व मिला है उसे निभाने की बाबा महाकाल शक्ति प्रदान करे। शिव जी का पवित्र महीना सावन चल रहा है और आज सावन महीना का आखिरी दिन है, पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है, आखिरी सोमवार भी है और ऐसे पावन अवसर में हम सब परिवार छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं बाबा महाकाल के शरण में और उनका दर्शन किए हैं, विधिवत पूजा अर्चना किए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, वहाँ के रहने वालों का सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, वहाँ पर आपस में भाईचारा हो, सभी लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और आज उनका ही आशीर्वाद है कि इतना बड़ा गुरुतर दायित्व मुख्यमंत्री का मिला है तो उसको निभाने की शक्ति भी वो प्रदान करें, ऐसा उनसे प्रार्थना किए हैं। और आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार है और संयोग से आज महाकाल की धरती में है, मध्य प्रदेश में है, तो समस्त मध्य प्रदेश वासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आज भाई बहन के अटूट अपार स्नेह का पर्व रक्षाबंधन है। हम सब इस त्योहार पर आपस में स्नेह के साथ एकजुट होकर छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। उन्होंने भाजपा के शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी की सदस्यता होती है, फिर संगठन के चुनाव भी होते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बैठक लेकर प्रदेश में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर योजना बनाई जाएगी। डिप्टी सीएम साव ने यह भी कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान है। हेमंत सोरेन की विदाई का समय आ गया है। जिस तरह उन्होंने झारखंड की जनता को दोनों हाथों से लूटा है, उसका झारखंड की जनता आपको करारा जवाब देगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आज भाई बहन के अटूट अपार स्नेह का पर्व आज रक्षाबंधन है। मैं प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस पवित्र त्योहार पर आपस में स्नेह के साथ एकजुट होकर छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक और
संवैधानिक पार्टी है। पार्टी के संविधान के अनुरूप नियमित अंतराल में पार्टी की सदस्यता होती है, फिर संगठन के चुनाव भी होते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर इसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं और इस अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। बैठक में किस प्रकार से प्रदेश में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर योजना बनेगी। देखिए, चंपई सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं अपनी पार्टी में अपमानित महसूस कर रहा था, मेरी उपेक्षा हो रही थी। आज झारखंड की जनता जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान है, जिस प्रकार से झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ है, जो भी झारखंड के हितैषी है, जो झारखंड का हित चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन के साथ हो नहीं सकते और इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी कमियों का दोष दूसरों पर मढ़ना बंद करे हेमंत सोरेन जी। उनका विदाई का समय आ गया है। देखिए, सरकार ने माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए योजना बनाकर लगातार काम किया है और माताएं बहनें सशक्त बने, मजबूत बने, इसके लिए हमारी सरकार, केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन योजना भी उसी का हिस्सा है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें।
अधिकृत विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक
प्रेस और शेयरिंग बैंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलौदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 3 दिनों की न्यायिक रिमांड पर हैं। इस बीच कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाली नेत्री राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर विधायक देवेंद्र यादव पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर कटाक्ष किया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी है। जय जोहार। हाथी की तरह कांग्रेस के भी 2 दांत हैं, एक दिखाने के तो दूसरे खाने के। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। नाम भले ही मोहब्बत की दुकान हो, लेकिन असली काम अराजकता, हिंसा और नफरत फैलाना है। राहुल की इसी दुकान का एक नगीना देवेंद्र यादव अब छत्तीसगढ़ के रायपुर के सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 10 जून को बलौदा बाजार में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है। ये वही देवेंद्र है जो मोहब्बत की दुकान के मालिक राहुल का खासम खास है। उसे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष तक बनाए जाने की चर्चा है। भारत जोड़ो यात्रा में ये राहुल का सारथी बना घूमता था। वैसे राहुल का ये हीरा हर फन में माहिर है, चाहे कोयला घोटाला में पैसा कमाना हो, या महादेव ऐप में कटमनी पाना, या हिंदू त्योहारों में हिंसा भड़काना, यानी धूर्तता के हर खांचे में वो फिट बैठता है। इसीलिए वो कांग्रेस में सुपरहिट है। देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बेहद करीबी है और उसे उनका दाहिना हाथ माना जाता है। 10 जून को सतनामी समाज के खिलाफ हुई हिंसा में देवेंद्र को पुलिस की ओर से कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन खुद को कानून से ऊपर समझने वाला बघेल का ये गुंडा कभी हाजिर नहीं हुआ। कल जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। देवेंद्र के समर्थक पुलिस के जवानों से तक भिड़ गए और हिंसा पर उतर आए। दरअसल कांग्रेस जहां हारती है, वहां अराजकता और हिंसा पर उतर आती है। देवेंद्र के जरिए राहुल गांधी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में इसी खेल को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिंसा और भय का माहौल पैदा कर कांग्रेस छत्तीसगढ़ को अस्थिरता की राह पर ले जाना चाहती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी।
दो गुटों में पुराने विवाद को लेकर देर शाम हुई मारपीट। वहीं इस खूनी लड़ाई में एक युवक आकाश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भिजाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग के वार्ड 7 लुच की पारा में रविवार की देर शाम पुराने विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष चला, जिसमें इनके बीच हुई मारपीट में आकाश शर्मा सहित एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उसके परिजनों द्वारा वहां से दुर्ग जिला अस्पताल लाया गया, जहां आकाश शर्मा की गंभीर हालत देख जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने शंकराचार्य अस्पताल रिफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान आकाश शर्मा को मृत भी घोषित कर दिया गया। चेक किया जाए, थाने का कैमरा चेक किया जाए कि राकेश तिवारी ने भरे थाने में बोला है। फिर साहू लोग रिपोर्ट आपको बता दें, पिछले कई दिनों से इन लोगों के बीच विवाद चल रहा था। वहीं अस्पताल में आकाश शर्मा की मां और परिजनों ने इस मामले में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए आक्रोश जताया। साथ ही घर पर सैकड़ों लोगों को लगाकर डराने का धमकाने का आरोप भी लगाया। तो यही बात में रिपोर्ट नहीं लिखने के खातिर हम पूरी मीडिया आई थी। मीडिया के पास गए हो तो आपको भुगतना पड़ेगा। एसपी साहब ने बोला था हमको यहाँ, विजय साहब। अब वो कौन सा एसपी था दुर्ग यहाँ पुराने कोर्ट में, वो मेरे को नहीं मालूम। मैं एसपी साहब के पास भी गई थी, कैमरा वहाँ का भी चेक कर सकते हैं। और आज पूरा कैमरा चेक करो, पूरा कैमरा चेक करो, आप रिपोर्ट तो लो। दुर्ग थाने की पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं ली, कैमरा चेक नहीं किया। थाना सबके लिए बना है, थाना सबके लिए बना है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम आप लोग बाहर निकलो, रिपोर्ट आप लोग की नहीं लिखेंगे। और देवार सारी डी का, और ये हमेशा लड़के लोग को दल के लाता है, जय जय श्री राम का नारा लगवाता है, घर में तोड़ फोड़ करवाता है राकेश तिवारी। कल रात में भी 40-50 लड़के आए थे, डंडा चाकू तलवार लेके पूरा दरवाजा तोड़े हैं। रात में मकान बाजू वाले का ऑटो तोड़ दिए कि ये विशाल की ऑटो है करके, उसकी ऑटो को चकनाचूर कर दिया, जो पटेल चौक में लाके खड़े करे हैं। ऑटो वहाँ पटेल चौक पेट्रोल पंप में, और हम किराए के मकान में रहते हैं, तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिए, दरवाजा इतने लड़के लेकर सेक्टर 6 में गए थे। उन्होंने हमको बोले कि आप लोग यादव सर से बात कीजिए, मेरी बात हो गई है, तीनों को अंदर करेंगे, सत्तू देवार, राकेश साहू और राकेश तिवारी, और जो लड़कों को लेके आता है उन लड़कों को, और इनके घर साहू परिवार की रानी औरत जो उचकाती है, जो राकेश तिवारी के साथ संबंध में है, उन सबको मैं अंदर करने के लिए बोले थे। लेकिन यादव जी ने हमारा फोन काट दिया भरे थाने में, और उन्होंने बोले कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, आपको जो ठीक लगता है। योगेश चंद्राकर थाने से भगा दिया। योगेश चंद्राकर और रानी साहू दोनों रिश्तेदार है। और योगेश चंद्राकर ने बोला आप पहले आकाश शर्मा और विशाल शर्मा को लेके आइए। और हमने जब भी हमारे घर वाले कल रात में घर में थे, आकाश भैया की तो आंख में तकलीफ है, वो अस्पताल में 4 बजे रात में इसी अस्पताल में थे। 4 बजे रात में यही अस्पताल में थे। लेके हमारे घर में मुझे छोटे छोटे बच्चे और मम्मी घर में थे। मेरा बेटा मेरे घर में नहीं है, दूसरे के घर में चलेगा डर के मारे। आपको पता है शाम में अभी उन लोग घर से निकले हैं, हम लोग ग्रीन चौक गए थे रतन यादव से बात करने के लिए। वहाँ से हम लोग घर जा ही रहे थे, मैं मम्मी और भाभी घर पहुंचे, पीछे से इन लोग पहुंच रहे थे, विशाल शर्मा और आकाश शर्मा गाड़ी से जगदीश धोबी शिक्षक नगर गार्डन के पास दोनों भाइयों को रोके और राकेश तिवारी और भी लड़के थे। कल रात में आके जय श्री राम का नारा लगा के पूरा घर में तोड़ फोड़ करे हैं, ऑटो तोड़ फोड़ करे हैं, पूरा घर में 9 माह पीछे हो ना थोड़ा सा। आप लोग वापस चले जाओ। आकाश शर्मा की दुर्ग पुलिस की लिस्ट में गुंडा बदमाशों की सूची में नाम दर्ज है। वहीं हिंदू संगठन जिस पर आकाश के परिजन आरोप लगा रहे हैं, अब दुर्ग पुलिस को समझना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा पनपा और खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बहरहाल इस खूनी लड़ाई में शामिल अपराधियों की तलाश में दुर्ग पुलिस जुट गई है। देखिए इन सब मामलों में मृतक के परिजनों का क्या कहना है। भाभी एक गाड़ी में थे, दोनों गाड़ी में आकाश भैया और विशाल शर्मा थे। आकाश शर्मा को इन्होंने घेर लिया और तीनों जन चाकू मारने लग गए। भैया ने अपनी जान बचा के जैन के दरवाजे तक बस गए हैं, शिक्षक नगर गार्डन के सामने। वो सिर्फ वहां से लेके इतना दूर बस चल सके, उसके बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कौन नारा लगा के आपके घर तक पहुंचा? राकेश तिवारी और अपने साथ जाता है 40 नारा लगाया और इतने लड़के लेके आए थे, डंडा तलवार कर रहा है जेल से बैठे बैठे, ताकि उसको जमानत में लाभ मिला जाए, क्योंकि उसको 5 साल की सजा हुई है। 31/7 को यशवंत सारथी साहब के आवे में उसने इतने लड़के लेके आया था कि यशवंत सारथी साहब को भीड़ कम करने के लिए स्काउट को बुलाना पड़ा था, तब भी भीड़ कम नहीं हुई। हमारी वहाँ जान को खतरा था, इसीलिए पुलिस वालों ने हमको कोतवाली थाने तक
सेफली उतारे थे। वहाँ हम 3 लेडीज और हमारे घर के 3 आदमी मौजूद थे जिस दिन सजा पड़ी थी। अभी क्या हुआ है? अभी आकाश शर्मा को कल रात में बोला राकेश सर ने भरे थाने में साहू सर को कि मैं आकाश शर्मा को आज रात मर्डर करूंगा, विशाल शर्मा का मर्डर करूंगा, लेकिन उन्होंने थाने वालों ने हमारी सुने ही नहीं। ये पुलिस वाले बोलते हैं कि मैं गर्भावस्था में रात में थाने में बोल रही हूँ सर क्या बचाइए सर बचाइए। सूरज भैया को हमारे घर के सबसे बड़े वाले भैया को उनको थाने के बाहर दौड़ा दिया बांस बल्ला लेके। अनिल सिंह और ना कुछ नहीं किया, मैं उनके पास हाथ पर जोड़ी सर जल्दी चलिए, लेकिन वो बाहर तक नहीं निकले। कल रात में इनको दौड़ा दिया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग शहर में एक के बाद एक घटना से शहर में सनसनी फैल गई। दुर्ग शहर के शिवपारा वार्ड में टीवी के रिमोट के चक्कर में मारपीट की घटना हो गई। दुर्ग के शिवपारा वार्ड में रविवार को हुई मारपीट में आपको बता दें कि टीवी के रिमोट के चक्कर में दो लोगों के बीच आपस में इतनी बहस हुई कि मामला खून खराबे तक पहुंच गया। इस मारपीट की घटना में पुलिस के मुताबिक आरोपी संतोष धीमार उर्फ बादशाह ने राकेश तिवारी उर्फ गोलू को प्राण घातक ताबड़तोड़ सिर पर वार कर दिया, जिससे कि राकेश को गंभीर चोटें आई है। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल राकेश का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सौतेरे बेटे ने ही अपने पिता की ईंट और पत्थर से मारकर हत्या कर डाली। वहीं पिता और पुत्र के बीच घर में आए दिन शराब पीने के नाम पर झगड़ा हुआ करता था। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कातुल बोर्ड वार्ड के सतनामी पारा में बीती रात रविवार को शराब पीने के नाम पर पिता पुत्र के बीच बहस छिड़ गई और मारपीट में एक बेटे ने अपने ही पिता की ईंट और पत्थर से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि मृतक गीतेलाल पुरोहित का प्रकाश पुरोहित सौतेला बेटा था। पिता और पुत्र के बीच आए दिन शराब के नाम पर बहस हुआ करती थी और इसी बहस से बढ़ते झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जहां पिता गीतेलाल पुरोहित का शव सुबह घर के पास स्थित तालाब किनारे बरामद हुआ। इसकी सूचना से आसपास सनसनी का माहौल निर्मित होने लगा। मौके पर पहुंची दुर्ग मोहन नगर पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और मरचूरी के लिए भेज दिया। इसके बाद मृतक के पुत्र प्रकाश पुरोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पुत्र प्रकाश पुरोहित पर ही दुर्ग पुलिस का शक जताया जा रहा है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।